और वो स्वयं आपके कहे बिना कि हमें ये दवाई चाहिए, हमारी ये बीमारी है ना, आप मत कहिए कि आपकी बीमारी क्या है, आप ये मत कहिए कि आपको इलाज क्या चाहिए। डॉक्टर साहब तो स्वयं जब सिटी स्कैन देखेंगे और आपकी बहुत सारी रिपोर्टें देखेंगे, समझ जाएंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, वहां से वो इलाज करना प्रारंभ करेंगे। उसी प्रकार हम जब भागवत की शरण में आते हैं तो भगवान स्वयं ही हमारा सिटी स्कैन करके, अर्थात हमारे हृदय में क्या चल रहा है उस मनोभाव को पढ़ करके, और भगवान उस मन की इच्छाओं को स्वयं स्वतः ही पूरी कर देते हैं। हमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें ये चाहिए आपसे। बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा। क्या करना होगा? छोटा सा काम, बस इतना कि आपको ये कहना होगा कि प्रभु हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं, हम आपके हैं। आज सच्चे मन से भागवत के प्रथम दिवस में आज आप सभी से मेरी प्रार्थना है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्रत्यक्ष और जो टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, वो सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है। आप सभी आज भागवत जी से और भगवान जी से यही कहिए कि हे प्रभु, आज मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। आज से मैं आपका बन रहा हूं। समर्पण, समर्पण जानते हैं क्या होता है? समर्पण ये होता है कि छोटा सा बच्चा जब माँ की गोद में होता है तो बस वो कपड़ा पहने या ना पहने, ये उसकी मर्जी नहीं चलती, माँ की मर्जी चलती है। बच्चा छोटा सा ये थोड़ी कहता हमें लाल कलर के कपड़े पहनाओ, हरे कलर के पहनाओ। माँ जो पहनाती है बच्चा उसमें संतुष्ट होता है। उसी तरह से जब हम भगवान के चरणों में समर्पण कर देते हैं तो फिर भगवान को जो अच्छा लगता है हमारे लिए, वो हमारे लिए जो अच्छा समझते हैं वही हमारे लिए करते हैं। हमें कहने की आवश्यकता नहीं होती कि हमें ये चाहिए, हमारा ये काम करो, हमारा ये नाना। आप तो समर्पण करना सीखिए भागवत जी के चरणों में, गोविंद के चरणों में। भागवत ही कृष्ण है और कृष्ण ही प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। भागवत यही तो समझाती है। इस कथा में आज से 7 दिन तक आपको यही करना है, प्रेम पूर्वक बैठ करके और दिनों दिन भगवान के करीब पहुंचना है। रोज एक बुराइयों का त्याग करना है और रोज थोड़ी थोड़ी भगवान से नजदीकी बनानी है। और जब भगवान से नजदीकियां बनाएंगे तो मुझे विश्वास है कि भगवान हमारा हर मनोरथ सिद्ध करेंगे। और आप लोग भागवत में जिस संकल्प से बैठे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन 7 दिनों में आप सबके उस संकल्प की सिद्धि स्वयं भगवान करेंगे। ये जिम्मेदारी इनकी है, क्योंकि समर्पण हम भागवत निश्चित वो इच्छा पूरी करते हैं। और आज मुझे पता है कि आपकी बेटी श्री ओम प्रकाश जी, आपकी बेटी यहाँ इस प्रांगण में जरूर कहीं ना कहीं बैठकर वो इस भागवत को श्रवण कर रही है। और 7 दिन बाद इस भागवत से वो निश्चित मुक्ति पाएगी और ये आपके कानों में वो आकर कहेगी, आपके कानों में आकर कहेगी कि पिताजी या माँ जी या किसी भी परिवार के किसी सदस्य के स्वप्न में आकर भी वो कह सकती है कि मैं भागवत श्रवण करके जा रही हूं या मैं भागवत सुनने आई हूं। मतलब कुछ भी वो आकर एक संकेत जरूर देगी, ये मुझे विश्वास है। अभी पिछली कथा में एक भक्त जी थे, हाँ, आगरा के पास से आप कथा करा रहे थे। उनके पूर्वजों के नाम से उन्होंने कथा कराई, तो उन्होंने मेरे से खुद कहा कि गुरुदेव, हमारे पूर्वजों ने हमसे खुद कहा कि जल्दी उठ के तुम्हें भागवत सुननी है। अर्थात वो भी इस भागवत में उपस्थित थे। भागवत जिनके संकल्प के लिए की जाती है, भगवान उस संकल्प को निश्चित पूरा करते हैं और भगवान निश्चित ही कल्याण करते हैं। भागवत तो सबका ही कल्याण करती हैं और भागवत तो दया की मूर्ति हैं। भागवत तो स्वयं भगवान का वांगमय प्रति स्वरूप है। हाँ, श्री हमारी मैया जो कि इस कथा में गाजियाबाद से आई हैं, मैया सुशीला देवी
हमारी मैया बड़ा स्नेह मानती हैं और हमें अपना पुत्र कह करके पुकारती हैं। ऐसी माँ भी इस कथा में, आपने पहले भी कई बार कथाओं का रसपान किया है, पर आप तो हमेशा ही चाहती हैं कि गुरुजी जब भी कथा हो, आपकी जहाँ भी कथा हो, तो हमें जरूर उस कथा में एक अवसर मिले। तो भगवान की इच्छा है कि आप कथा का अवसर आपको मिला है, जैसे कि तमाम भक्त जिसे जहां से अवसर मिलता है वो उस कथा को सुन लेता है, कोई टीवी के माध्यम से, कोई मोबाइल के माध्यम से, कोई उपस्थिति दर्ज कराने के माध्यम से। तो ये हमारी मैया बड़ा स्नेह है। और श्री नरेंद्र गुप्ता जी, श्री शशि गुप्ता जी राजापुरी दिल्ली से है। आप बड़े प्रेम से कथा का रसपान और श्रीमद् भागवत जी का सुंदर 18,000 श्लोकों का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रही हैं, भागवत जी का रसपान कर रही हैं। श्री हमारे अलवर से हमारे खंडेलवाल जी, श्री विशन खंडेलवाल जी, जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय भक्तों, भागवत 18,000 श्लोकों का महान ग्रंथ है। ये 18,000 श्लोक किसके लिए है? आपके लिए, हमारे लिए, या और किसी के लिए? इन 18,000 श्लोकों को लिखने की क्या जरूरत थी? प्रिय भक्तों, आज मैं आपको स्पष्टता से बता दूं, इन 18,000 श्लोकों को श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से हमारे लिए कहा और व्यास जी ने हमारे लिए लिखा। एक एक श्लोक से जन्म जन्म के पाप संताप समाप्त होने की सामर्थ्यता इस भागवत में है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भागवत क्या है? सतचित आनंद, सच्चिदानंद है। भागवत सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है। ईश्वर सत्य स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों को दूर करने वाले इस जगत में यदि कोई है तो भगवान ही तो हैं। 3 प्रकार के दुख हम सबको प्राप्त हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। संसार में 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं। कौन कौन से दुख? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना परेशान है। आज संसार में सभी लोग बहुत दुखी हैं। कोई तन का रोगी है, कोई मन का रोगी है, कोई धन का रोगी है। कोई तन से परेशान है, करोड़पति आदमी तन से परेशान है। दौलत तो बहुत दी है भगवान ने, पर दाल के पानी के साथ रोटी भिगा भिगा के खानी पड़ती है। क्यों भाई, चकाचक क्यों नहीं खा रहे हो? बोले चकाचक खाएंगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, डॉक्टर ने मना कर रखा है। गरीबों को गरीबी नहीं खाने देती, अमीरों को डॉक्टर नहीं खाने देती। ईश्वर का संतुलन बढ़िया है ना। लोग, किसी को डायबिटीज हो गई, बोले कि महाराज जी हमें तो मीठा बंद हो गया। अरे भाई, मीठा बंद नहीं हो गया, तुम्हारे खाते का तुमने पहले ही खा लिया, इसलिए खाते ही खत्म हो गया। हाँ, इसलिए बंद हो गए तो डॉक्टर के बहाना है कि चलो बंद हो गया। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे खाते से भगवान ने खत्म कर दिया, हमने बहुत पहले खा लिया, इसलिए हमें कम कम खाना चाहिए, ज्यादा ज्यादा नहीं खाना चाहिए। थोड़ा बचा बचा के चलना चाहिए। श्वासें भी जरा बचा बचा के लो।
श्वासें भी बचा के लो, क्योंकि भगवान के घर से उम्र निश्चित नहीं होती कि आप 100 साल जिएंगे या 500 साल जिएंगे। भगवान के घर से तो श्वासें निश्चित होती हैं, आपको इतनी ही श्वासें लेनी है, बस इतनी ही श्वासें मिलनी है आपको बस। अब वो इतनी श्वासें हैं, आपको 10 लाख श्वासें, किसी को 5 लाख, किसी को 1 करोड़ सांसें मिली। अब वो सांसें आप चाहे जल्दी जल्दी ले लो, चाहे बचा बचा के रखो। इसलिए सांस धीरे धीरे, कैसे? बहुत गहरी सांस एक बार में भर लो, फिर रोक लो सांस को, फिर धीरे धीरे छोड़ दो। ये एक सांस है, मतलब एक सांस को बहुत देर तक रोको। श्वासों को बचाने के लिए बड़े बड़े साधु संत प्राणायाम करते हैं, हाँ, कि एक बार सांस भर ली, 30 सेकंड तक, 60 सेकंड तक, फिर 2 मिनट तक, 6 मिनट तक रोको, जितना रोक सको रोको। जितना आप रोक लेंगे, यदि आपने श्वासों को 6 मिनट रोक लिया, मतलब आपने अपनी 6 मिनट की उम्र बढ़ा ली। आपने अपनी श्वास को 10 बार में यदि 10 मिनट रोक लिया, तो आपने अपने जीवन कितने मिनट बढ़ा लिया? 10 मिनट आपकी एज बढ़ गई। पहले के साधु संत 500 साल जीते थे। क्यों? क्योंकि भगवान के घर से उम्र फिक्स नहीं होती, भगवान के घर से श्वासें फिक्स होती। इतनी श्वासें लेनी है, या जल्दी ले लो या देर से। इसलिए संत लोग श्वासों को बचाते हैं, एक श्वास में ही भगवान का नाम जप लेते हैं। अच्छा, आप एक श्वास में कितनी बार भगवान का नाम जप सकते हैं? बताइए मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ आप कितनी श्वासें जप सकते हैं एक बार में? कितने नाम जप सकते हैं एक श्वास में? अच्छा, मैं जप के बताता हूं। देखिए, मैं एक श्वास में कितने बार नाम जपूंगा, मेरी क्षमता क्या है, फिर आप अपनी क्षमता मैच करिएगा। सीताराम 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 सीताराम। गई एक श्वास में इतने नाम, ऐसे नाम। इसलिए तो हम लोग कहते हैं ना, इसलिए जीवन में जब कोई भी संकट आए तो कहीं मत जाइए, दौड़कर भगवान की शरण में आइए। ब्रजवासियों पर जब भी कोई संकट आया, अघासुर आया, बकासुर आया, शगटासुर आया, गोवर्धन पानी इंद्र ने बरसाया, जब भी कोई संकट आया, ब्रजवासी दौड़ के भगवान की शरण में चले गए। और जब भगवान की शरण में गए तो क्या हुआ? भगवान ने उस संकट से उन्हें बचाया। भगवान नहीं बचाया? अरे बचाने वाले कौन है? भगवान ही तो है ना, तो भगवान ही तो हमें बचाएंगे, कौन बचाएगा? इसलिए भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा। क्या हुआ? सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। अच्छा, सुखदेव जी माँ के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे, और जैसी जन्म हुआ, जन्म लेते ही घर परिवार का परित्याग करके चल पड़े। देखिए, सुखदेव जी जन्म लेते ही घर छोड़ के जाने लगे, और हम लोगों का बुढ़ापा आ गया, अभी तक घर छोड़ के जाने का मन विचार भी नहीं बना, हमने सोचा भी नहीं है जाने की, तो छोड़ दो, अभी प्लान ही नहीं बनाया है ना। इसलिए हम तो आपसे निवेदन ये करेंगे कि सुखदेव जी भगवान घर से जब निकल रहे थे तो पिताजी बुला रहे थे, पुत्रेति पुत्र, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो बेटा? तुम्हारे पिताजी तुम्हें पुकार रहे हैं। अरे शादी कर लो, विवाह कर लो, बड़े हो जाओ, बच्चों की शादी कर लो, फिर चले जाना, है ना, चले जाना, क्या जरूर जल्दी है? सुखदेव जी ने कहा, पिताजी ये सब सोचते सोचते तो कितने जन्म निकल गए, करते करते ये सब कितने जन्म निकल गए। हर आदमी हर जन्म में यही तो कहता है, ये कोई उम्र है भजन करने की? हाँ, कोई जवान बच्चे भगवान का भजन करने लग जाएं तो लोग कहते यही है उनको, अरे ये कोई उम्र है भजन करने की? कोई जवान आदमी भागवत सुनने लग जाए तो लोग यही कहते हैं, ये कोई उम्र है भजन करने की, कथा सुनने की? इनके हिसाब से क्या उम्र होनी चाहिए कथा सुनने की? इनके हिसाब से बुढ़ापे में चाह रहे हैं कथा सुनना। अरे भाई, बुढ़ापे का भरोसा नहीं है, आएगा नहीं आएगा इसकी कौन गारंटी लेगा?
कौन गारंटी देगा? इसलिए ये सब भ्रांतियां छोड़िए कि भागवत बुढ़ापे में सुननी चाहिए। अरे भागवत का बोध तो लड़कपन में हो जाए, भगवत भक्ति का चिंतन ज्ञान तो लड़कपन में आ जाना चाहिए। लड़कपन में भगवान की भक्ति आ गई तो जवानी और बुढ़ापा बहुत आसानी से गुजर जाता है। हाँ, हम यहाँ कुछ देने आए हैं, पहले हम लें फिर हम दें। क्या लें हम? पहले गुरुजनों से ज्ञान लें, भक्ति लें, फिर वही हम बांटें। मीराबाई चाहती तो अपने कमरे में बंद होकर भजन कर लेती, मीराबाई चाहती तो जंगल में चली जाती, पर ना जंगल गई ना तो कमरे में भजन किया। क्या करती? वो पांव में घुंघरू बांधती और जहां लोग रहते वहां जाके छम छम नाचने लगती। हाँ, नाचने लगती। लोग कहते क्या कर रही हो? मीरा कहती मैं तो नाच रही हूं। किसके लिए? बोले अपने गोविंद के लिए नाच रही हूं, भगवान के लिए नाच रही हूं। नाचती, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण, महलों में पली बन के जोगन चली, पली महलों में, बड़ी महलों में, और जोगन बन करके वो गली गली गुण गाती। किसी ने कहा गली गली तुझे कृष्ण कृष्ण कहने की क्या जरूरत है? मीरा कहती जब मैं कृष्ण कृष्ण गली गली कहूंगी तो लोगों के कान में कृष्ण का नाम पड़ेगा, और जब कान से उनके हृदय तक पहुंचेगा तो उनके मुंह से भी भगवान का नाम निकलेगा, और जब भगवान का नाम मुख से निकलेगा तो उनकी सदगति होगी, और उनकी सदगति हुई, उन पर कृपा हुई तो मुझ पर भगवान की कृपा जरूर होगी। मैं एक बात आपको बहुत जिम्मेदारी से कह दूं कि आप अपनी पूरी जिंदगी में किसी एक को भगवान का भक्त बना दीजिए, किसी एक को भगवान से जोड़ दीजिए। बस जब आप किसी को जोड़ेंगे ना भगवान से तो भगवान आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। वाह, आपने किसी के हृदय में भगवत प्रेम और भगवत भक्ति जगा दी। अच्छा एक बात बताओ, हमने एक वृक्ष लगाया आम का। अब हमने वृक्ष लगाया है तो क्या हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हमने लगाया है तो हम ही इसके वृक्ष खाएं और कोई, हम ही इसके फल खाएं और कोई ना खाएगा? बोलो, क्या हमें ये सोच बनानी चाहिए? अरे भाई, आपने वृक्ष लगाया ही इसलिए है। आप खाएंगे तो कितना खाएंगे? 4 खाएंगे, 10 खाएंगे, बाकी जो चिड़ियां खाएंगी, गिरेंगे तो लोग खाएंगे, छाया अलग मिलेगी। अर्थात जो भी वृक्ष हम लगाते हैं वो अपने लिए नहीं, वो परोपकार के लिए करते हैं। हाँ, उससे क्या होता है, जितने लोग उस फल को खाएंगे, जितने उसकी छाया पाएंगे, उन सबका हमें एक वृक्ष लगाने का ही पुण्य नहीं मिलना, वृक्ष लगाने का जो फल मिलेगा ही, अपितु उसका फल और उसकी छाया को जितने लोग पाएंगे उनका भी दशांश, उनका भी फल हमें ही प्राप्त होगा। इसलिए हमारे बाप दादे बुजुर्ग लोग कुआं और बावड़ियां बनवाते थे, वृक्ष लगाते थे, बड़े बड़े बगीचे लगवाते थे। हाँ या ना? लगाते थे इसलिए ताकि इसी बहाने खाने को फल, पीने को जल मिले। और आप लोग भागवत क्यों करा रहे हैं? अरे इसलिए तो करा रहे हैं कि भागवत आपके साथ साथ पूरे देश को कथा मिल जाए और पूरे विश्व का कल्याण हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब सबका कल्याण होगा तो हमारा भी हो जाएगा। हाँ, सबके कल्याण में ही हमारा कल्याण है। हमें कभी भगवान से ये नहीं कहना चाहिए कि हे भगवान इस बार हमारी फसल अच्छी आए। हमें कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हे भगवान हमारी फसल अच्छी आए। आप हमेशा ये प्रार्थना करो, हे प्रभु इस बार सबकी फसल बहुत अच्छी आए, सबके घर में सुख शांति बने। जब सबके लिए आप प्रार्थना करेंगे तो भगवान कहेगा वाह, ये तो सबके बारे में सोच रहा है। जब आप सबके बारे में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जब आप सबके बारे में सोचेंगे तो भगवान फिर आपके बारे में सोचेंगे। जब आप सबके बारे में अच्छा सोचेंगे तो स्वाभाविक है कि सब में ही तो हम भी हैं। हम सबसे बाहर तो है नहीं, हम भी सबसे बाहर नहीं है। सब कहे भगवान सबके खेती अच्छी हो, सबकी फसल अच्छी हो तो हमारी भी अच्छी होगी। सबके घर में खुशियां हो भगवान, हे बिहारी जी सबके घर में खुशियां हो। जब सबकी खुशियां हम मांग रहे हैं स्वाभाविक सी बात है हमारी भी होगी।
इसलिए कभी जीवन में अपने लिए भगवान से प्रार्थना ना करनी चाहिए, अपने लिए कुछ ना मांगना चाहिए। इसलिए हमारे भारत में एक जयकारा लगाते हैं, विश्व का कल्याण हो। क्यों? एक हिंदुस्तान ही ऐसा है जहां विश्व के कल्याण की जयकारा लगती है। पाकिस्तान में कभी ये जयकारा नहीं लगती। दुनिया के किसी भी बड़े बड़े देशों में, बुद्धिजीवियों के देशों में ये जयकारा नहीं लगती। एक हिंदुस्तानी ही है, एक भारत ही ऐसा है, और भारत की संस्कृति ही ऐसी है तो सबका भला चाहती है। सबके भले में हमारा भला, सबके कल्याण में हमारा कल्याण है। इसलिए हमें भगवान से सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि मैं गृहस्थी नहीं जाऊंगा, गृहस्थी में नहीं जाऊंगा पिताजी, मुझे तो आप जाने दो। क्यों नहीं जाएगा गृहस्थी में? तेरी शादी करूंगा, तेरे बच्चे होंगे, फिर चले जाना तू संसार छोड़ के। सुखदेव जी बोले, पिताजी एक छोटी सी बात आपको सुना दूं? हाँ हाँ सुना दो। तो सुखदेव जी ने एक छोटी सी कथा सुना दी। पिताजी, एक राजा था, उस राजा की एक रानी थी। वो राजा रानी बहुत अच्छे थे, रानी बड़ी सुंदर थी। एक दिन क्या हुआ, रानी बहुत सुंदर तो थी, बहुत अच्छी तो थी, पर थोड़ा रास्ता भटक गई थी रानी। वो बहुत सारे पुरुषों से मिलना जुलना उसने चालू कर दिया। एक दिन क्या हुआ कि वो एक पुरुष रास्ते से गुजर रहा था। उस रानी ने उस पुरुष को बुलाया, आओ आओ। पुरुष आया, बुला, सोचा मन में रानी बुला रही है, आ गया। रानी ने बिठाया, पानी पिलाया, भोजन प्रसादी की तैयारी की। तब तक दासी ने खबर सुनाई, राजा साहब आपके कमरे में आ रहे हैं। अब तो चक्कर में पड़ गई रानी कि राम राम, ये तो पुरुष मेरे संग बैठा है और मेरा पति आ रहा है, अब मैं क्या करूं? वो देखेगा तो अभी देश निकाला कर देगा। तुरंत उस रानी ने उस पुरुष को पीछे के दरवाजे से बाहर किया, जाओ यहां से जाना। अच्छा, जो पीछे का दरवाजा था ना, वो एक दलदल से होता हुआ गुजरता था, गुप्त दरवाजा था। राजा महाराजा एक गुप्त दरवाजा रखते थे इमरजेंसी के लिए, परंतु वो शायद बरसात का मौसम रहा होगा तो वहां कीचड़ हो गया, दलदल हो गया, हाँ गंदगी बहुत इकट्ठी हो गई। वो आदमी जब उस रास्ते से भागा तो परिणाम ये हुआ कि उसका शरीर उस दलदल में समा गया, पूरा का पूरा डूब गया, इतना गर्दन तक डूब गया, केवल इतना मुंह बचा उसका, आंख बची उसकी, और पूरा समा, जितना वो ऊपर उठे उतना नीचे चला गया। अब वो थक गया बेचारा, दलदल में फंसा पड़ा रहा। राजा साहब आए, रानी से मिले, सुबह गए। रानी ने देखा कि मैंने इस रास्ते से उसे भेजा है, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। जाकर देखा तो वो उसी रास्ते पे फंसा था। रानी ने उसे निकाला, वो जल्दी से गया, नदी में कूदा और बढ़िया साफ सफाई की शरीर की, और वो बड़े प्रेम से थकावट उतारी। शाम को फिर उसी रास्ते से निकला। रानी ने फिर देखा और फिर इशारा किया, आओ। अब आप बताओ, उस पुरुष को जाना चाहिए उस रानी के पास या नहीं? क्या जाएं? उस पुरुष ने हाथ जोड़ लिया, कल आया था आपके पास, रात मुझे गड्ढे में गुजारनी पड़ी, अब नहीं आऊंगा। कान पकड़ लिया, उठक बिठक लगाया, नहीं आऊंगा। सुखदेव भगवान बोले अपने पिताजी से, पिताजी को समझ में आया? पिताजी बोले, बेटा हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तब कहा सुखदेव भगवान ने, तब सुखदेव भगवान ने व्याख्या करते हुए कहा, पिताजी बात ऐसी है कि एक रानी एक पुरुष को अपने पास बुलाती है, वो पुरुष रात भर गड्ढे में गुजरा, दूसरे दिन फिर बुलाती है, पुरुष ने कहा अब नहीं आऊंगा। इसका तात्पर्य यह है कि वो पुरुष एक ही रात में समझ गया कि इसके पास जाने से कल्याण नहीं है। उस पुरुष ने एक रात में ही सब चीज समझ ली। और हम लोगों को देखो, जैसे वो पुरुष एक रात गड्ढे में गुजारा, हम और आप अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने गुजारते हैं। जैसे वो दलदल में डूबा था, मलमूत्र के गड्ढे में, आप लोग और हम लोग माँ के गर्भ में थे, तो वहां कौन से मखमल के गद्दे बिछे थे? माँ के गर्भ में क्या होता है? एक झिल्ली होती है, उसके भीतर पानी होता है, वो भी गंदा पानी।
हाँ, उस गंदे पानी में बच्चा रहता है। आप और हम भी थे उस पेट में, उस गर्भ में 9 महीने 1 दिन 2 दिन उसमें ही थे, उस गड्ढे में थे। अब सोचिए, उस गड्ढे से हम बाहर आए, अब फिर से हम वहीं जाएंगे क्या? फिर से आपको वहीं जाना है क्या? रानी ने बुलाया। वो रानी कौन थी? वो रानी संसार की माया थी। माया, मम माया दुरतया। ये जो माया है ना संसार की, ये अपनी ओर हमें बुलाती है। संसार अपनी ओर हमें, जैसे वो रानी उस पुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, संसार की माया भी हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। कौन कौन आकर्षित करता है? संसार के विषय हमें आकर्षित करते हैं। पद, प्रतिष्ठा, परिवार, स्त्री, पुरुष, ये सब अपनी ओर आकर्षित करने वाली तो है। हाँ, इसलिए आप यदि यहां आकर्षित हो गए तो ये जो जन्म और मृत्यु का कुचक्र है, इससे बचना संभव नहीं है। यदि जन्म और मृत्यु के चक्र से प्राणी बचना चाहता है तो तुरंत भगवान की शरण में आ जाए, भगवान उसे जरूर मुक्त करेंगे। ये बात हम नहीं, आद्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे गोविंद, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे तारणहार हैं। अच्छा देखिए ना, एक मछुआरा गया और उसने जाल डाला मछली पकड़ने के लिए। मछुआरे ने जाल दूर फेंका, यूं लिया, यूं फेंक दिया। एक मछली तालाब में इतनी चतुर थी कि मछुआरे ने 10 बार जाल डाला पर वो मछली फंसी नहीं। अब आप बताओ वो कहां थी मछली के फंसी नहीं? पूरे तालाब में जाल डाला पर वो मछली फंसी नहीं। बोलो कैसे नहीं फंसी? वो ऐसे नहीं फंसी कि जब मछुआरा जाल डालता तो वो मछली जल्दी से भाग के मछुआरे के पास आ जाती, उसके चरणों के पास, और वो जाल तो दूर डालता, तो जो मछलियां दूर होती वो तो जल्दी फंस जाती, जो मछुआरे के पास थी वो भला कैसे फंसे? उसी प्रकार माया के जाल में वही लोग फंसते हैं जो भगवान से दूरियां बना के रखते हैं, जो भगवान के चरणों में रहते हैं, वो माया के जाल में कभी नहीं फंसते। इसलिए हमें भगवान के चरणों में पहुंचना चाहिए। कोशिश करो कि हर हाल में हम भगवान को भूले नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सुखदेव जी भगवान कह रहे हैं कि अब हमें नहीं आना। सुखदेव जी चले गए, जंगल में ध्यान मग्न हो गए। व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों में अंत में जब भागवत को लिखा तो भागवत का एक श्लोक सुखदेव जी को सुनाया, भगवान की सुंदरता का निरूपण किया। तब सुखदेव भगवान दौड़े दौड़े आए और सुंदरता पर नहीं, करुणा पर। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां तदोन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। हाँ, सुखदेव जी कहते हैं भगवान कितने दयालु हैं, भगवान जैसा दयालु कौन होगा। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आपने देखा? नहीं, आपने देखा? आधे कह रहे हैं देखा, आधे कह रहे हैं नहीं देखा। आपने देखा मैया जी? मैया जी आपने? मैया जी आपने देखा कि नहीं? मैया, ओ मेरी माँ,
ओ मेरी मैया, राम राम। आपने भगवान को देखा? नहीं देखा। लो, मैया की उम्र हो गई है लगभग 60 वर्ष, भगवान को नहीं देखा अभी तक। आज हम आपको भगवान दिखाते हैं, आज ही दिखा देते हैं, अच्छे काम को आज ही कर लेते हैं, कल पे न टालें। भगवान को नहीं देखा ना आप लोगों ने? ये सामने बैठे हैं, देख लो, जल्दी से देखो, देखो और अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। देखा? इसका तात्पर्य यह है कि आप कभी मंदिर गए कि नहीं गए? तो फिर आप मंदिर देखने किसको गए थे? भगवान को देखने गए थे। तो फिर आप तो अभी ये कह रहे हैं कि हमने देखा ही नहीं, तो फिर किस लिए गए थे? इसका तात्पर्य, लोग मंदिर जाते हैं, किसको देखने जाते हैं? भगवान को। और वहां से बाहर निकलने के बाद कोई पूछे भगवान को देखा? नहीं देखा। तो फिर किसके लिए गए थे मंदिर? इसका तात्पर्य यह है कि आप लोग भगवान को देखते तो हैं, पर भगवान को देखने के बाद भी ये विश्वास नहीं करते कि ये भगवान है। कमियां हम में है। कमी हम में केवल इतनी है कि हम भगवान को, आपने बिहारी जी का दर्शन कई बार किया होगा, और आज आप ये कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। तो बिहारी जी कौन थे? तो जगन्नाथ जी कौन थे? तिरुपति बालाजी कौन थे? हाँ, कौन थे? क्या ये कोई पत्थर था? हाँ, कोई मूर्ति थी? ना भक्तों, भगवान ना तो पत्थर में है, ना मूर्तियों में है, ना तो तीर्थ में है, ना तो कण कण में है। भगवान तो भक्त के विश्वास में है। यदि विश्वास है, मेरा विश्वास कहता है कि यही मेरे भगवान है, खत्म बात। हमारा विश्वास 100% हो नहीं पाता, 80 तक पहुंचता है, फिर डगमग डगमग डोलता है। यार ये भगवान छोड़िए, जो पीतल की मूर्ति है, पत्थर की, भगवान छोड़िए। भगवान तो चलते होंगे, फिरते होंगे, अच्छे होंगे, बोलते होंगे, हाँ हाँ सही है, परंतु आपका प्रेम और आपकी श्रद्धा यदि इनमें ही जम जाए तो यही चलते फिरते दिखाई पड़ेंगे, यही बोलते बताते दिखाई पड़ेंगे, यही खाते पीते दिखाई पड़ेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। भगवान विश्वास का सब्जेक्ट। मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कहता कि आप भगवान पर विश्वास कर लो। मैं तो हमेशा आपसे ये कहता हूं कि पहले आप महसूस करो, आप पहले देखो, आप स्वयं अपने आप को इसमें, भाई लोहा सोना गंदा है तो उठा के भट्टी में डाल दो, तप जाएगा, तपेगा तो फिर निखर के आ जाएगा। बस आप भी अपने आप को एक बार विश्वास की भट्टी पे डाल दीजिए। एक बार विश्वास की भट्टी पे डालेंगे तो आपके भीतर जो भगवान के संदेह की मैल जमी है, सदा सदा के लिए वो मैल समाप्त हो जाएगी, और आपके भीतर भी परमात्मा का साक्षात्कार बाहर से नहीं, भीतर से होगा। भगवान यही है। मां कौन है? भगवान है। पिता कौन है? भगवान है। पति कौन है? भगवान है। बिहारी जी कौन है? भगवान है। हमारे आसपास ही भगवान है। भगवान कोई बांसुरी बजाते आकाश से उतरने वाले नहीं हैं, वो उतर चुके हैं तुम्हारी मां के रूप में, वो उतर चुके हैं तुम्हारे पिता के रूप में, वो उतर चुके हैं तुम्हारे गुरु के रूप में, वो उतर चुके हैं कण कण में। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अच्छा ये बताओ, माचिस की तीली में आग है या नहीं? माचिस, तीली, ये माचिस, ये तीली, आग है या नहीं है? तो फिर जल जा आग बहन, जल जा। क्यों नहीं जल रही? जल जाएगी। आप लाख बार कहो तीली से जल, तू तो आग है, तेरे भीतर आग निकल 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 निकल, निकलेगी ना? आग तो है पर निकालने का तरीका भी है। माचिस से तीली को
यूं घिस दो, अपने आप आग प्रकट हो जाएगी। आग तो है तीली में, पर प्रकट करने के लिए घिसना पड़ेगा। उसी प्रकार परमात्मा तो तुम्हारे हृदय में ही है, पर आपको विश्वास का घर्षण करना पड़ेगा, श्रद्धा का मंथन करना। देखा तो है पर पहचान ना पाए बेचारे। एक पत्थर पांव से टकराया, चमक रहा था, पर किसी को लगा पत्थर ही है, पर बाजू से जौहरी निकला तो बोला पत्थर नहीं है, हीरा है। पांव के नीचे पड़ा था, कब से पड़ा था, उसके ऊपर कितने लोग ना गुजर गए होंगे, हजारों पांव गुजर गए होंगे, पर जब तक जौहरी ना आए पहचाना किसने? बस जैसे हीरा तो पांव के नीचे पड़ा था, पर पहचान तो जौहरी को थी, उसी प्रकार परमात्मा तो कण कण में है, पर उस कण कण के भगवान की पहचान तो भक्त को ही होगी ना। उसके लिए आपको भक्त बनना पड़ेगा। हीरे की पहचान करना हो तो जौहरी बनना पड़ेगा, बिना जौहरी बने हीरे की परख संभव नहीं है। भाई हमारे पास कोई चीज आती है ना, हम सोनी जी को, भाई साहब सोनी जी जरा देखना ये सोना है या नहीं। भाई हमने तो पहन रखा है, हमारे तो पास है, फिर भी डाउट होता है ये सोना है या नहीं, सोना है या नहीं। सोनी जी बोल दें कि सोना है तो कंफर्म हो जाए, क्योंकि सोने की परख हमें नहीं है, सोने की परख सोनी को, हीरे की परख जौहरी को है। उसी प्रकार भगवान की परख भक्तों को है। सबको थोड़ी होगी साहब। कोई कहे हमें भगवान नजर नहीं आता, तुम्हें तो सोना और पीतल में अंतर नजर नहीं आता, तो भगवान तुम्हें क्या नजर आएगा? आंखें तो हो जौहरी वाली, आंखें तो हो सोनी वाली, सोनी की आंखें हो, जौहरी की आंखें हो तो कोई बात बने। भक्त की आंखें हो तो फिर परमात्मा तो सर्वत्र है। भक्त की ही आंखें नहीं है तो फिर कहीं भगवान नहीं, कहीं नहीं है। ढूंढते रहो, जिंदगी निकल गई। हमारे दादा परदादा सब मर गए ढूंढते ढूंढते, किससे मिले? पर मीराबाई ने ढूंढ लिया, नरसिंह मेहता ने ढूंढ लिया, तुलसीदास ने, रैदास भक्त ने, रसखान ने, सबने ढूंढ लिया, क्योंकि इन्होंने जिद कर ली ढूंढ के रहूंगा। जौहरी बन गए, ये भक्त बन गए। वो भक्त बन जाओ, खत्म बात। आंखों में सब जगह। तो हमें बनना क्या है? भक्त बनना। भक्त की निगाहों से परमात्मा को देखोगे तो बिहारी जी मुस्कुराते भी नजर आएंगे, खिलखिलाते भी नजर आएंगे, और एक भाव होना चाहिए। भगवान की पूजा कैसी हो? भगवान की पूजा एक भाव से हो। भाव कैसा हो? भाव कैसा हो? चलो आप मुझे ये कन्फर्म कराओ, आप में से कितने लोगों ने बिहारी जी का दर्शन किया है? कभी ना कभी जब दर्शन खोले थे तब किस किस ने किया? हाथ उठाओ। किया आपने? सबने, मतलब सबने बिहारी जी का दर्शन किया। साल भर पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, कभी तो किया होगा आपने। चलो देखिए, अब आप थोड़ी देर के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो सभी लोग, और जरा मेरे संग एक बार आंखें बंद कर लो, और आंखें बंद करके एक बार बिहारी जी का ध्यान करो। देखो जरा, जो आपने साल भर पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले जो बिहारी जी को देखा था, वो छवि आपकी आंखों में आ रही है या नहीं? जरा ध्यान लगाओ, चिंतन करो, वो बिहारी जी आ रहे हैं कि नहीं? कोशिश करिए। बिहारी जी आएंगे। कितना सुंदर स्वरूप है, सांवला सा स्वरूप है। सिर पर बड़ी सी पगड़ी, बढ़िया सा मोर पंख लगा हुआ है, बाल घुंघराले घुंघराले से, आंखें बड़ी बड़ी कजरारी सी, आंखें बहुत सुंदर है। ठाकुर जी की मुस्कान मानो मन को मोहित कर रही है। एक हाथ दूसरे हाथ की तरफ बढ़ रहा है, मानो बांसुरी अपने हाथों पर लेकर अपने अधरों से बांसुरी लगाए हैं ये बिहारी जी। अब जरा उनकी कमर पे दृष्टि डालो तो कमर पे करधन बंधी है, पतली सी कमर है। जरा कमर के नीचे दृष्टि डालो तो उनके पांव हैं, पांव सुंदर, एक पांव टेढ़ा सा दूसरे पांव पे रखा है, और बड़ा अद्भुत पावन सा दर्शन बिहारी जी का, कितना सुंदर। जरा दर्शन करो, जो आपने देखा है, जो आपके भीतर है, जरा उसे प्रकट करो। अब एक भाव बनाओ कि भगवान को हम अपने हाथ से लड्डू बना करके खिला रहे हैं।
बढ़िया से मोती चूर के लड्डू देसी घी के अपने हाथ से भाव बनाओ कि आप ठाकुर जी को लड्डू खिला रहे हैं। भाव बनाइए। अब आपने लड्डू बनाया, अब अपने हाथ से लीजिए और भगवान के मुख तक ले जाइए। धीरे से मुंह खोलो बिहारी जी, मुंह, ये खोला मुंह, ये डाल दिया आपने लड्डू। अब बिहारी जी के मुंह पे लड्डू है और वो लड्डू खा रहे हैं और आप टुकुर टुकुर उन्हें देख रहे हैं और बिहारी जी बड़े प्रेम से आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, बहुत सुंदर लड्डू बनाया है आपने, बहुत सुंदर लड्डू है। तब आपने दूसरा लड्डू उठाया, तुलसी का पत्ता रखा। भाव बनाइए कि आप दूसरे लड्डू पर तुलसी का पत्ता रख रहे हैं और प्रेम पूर्वक बिहारी जी से कह रहे हैं, बिहारी जी अब मुंह खोलिए। बिहारी जी ने मुंह खोला और आपने दूसरा लड्डू भी डाल दिया। अब बिहारी जी लड्डू खा रहे हैं। अब भाव बनाइए कि आप बढ़िया मिश्री डाल के दूध में और थोड़ा सा देसी घी डालकर और बढ़िया दूध को औंट रहे हैं और जब गाढ़ा गाढ़ा दूध हो गया तो आपने उसे ठंडा किया और सोने की गिलास में भाव बनाइए कि सोने की गिलास में आपने बिहारी जी को अपने हाथों से दूध पिला दिया और बिहारी जी दूध पी रहे हैं। वाह, सुंदर सा दर्शन। बिहारी जी दूध पी रहे हैं, बिहारी जी दूध पी रहे हैं। वाह, पिलाइए दूध अपने हाथ से, देखो पी रहे हैं। भाव बनाइए कि आप दूध पिला रहे हैं, बिहारी जी दूध पी रहे हैं। वाह, सुंदर सा। अब भाव बनाइए कि आप ठाकुर जी का श्रृंगार, ठाकुर जी बोले बहुत स्वादिष्ट दूध है। अब आपने भगवान को बिठाया कहाँ? एक भाव से सोने की सिंहासन बनाओ, एक बड़ी सी सोने की सिंहासन बनाओ, उस पर बिहारी जी को, संग में श्री राधा रानी को बिठाओ। राधा रानी बैठी हैं, श्री श्यामा जी और श्री कृष्ण बैठे हैं और आपने कमल की 2 माला बनाई अपने हाथ से, कमल की। जल्दी से चलो सरोवर में कमल तोड़ते हैं, चलो ये चले सरोवर की तरफ। भाव बनाओ कि सरोवर में कमल लगे हैं। अब हमने कमल तोड़ने के लिए सरोवर में डुबकी लगाई और सारे कमल तोड़ कर ला रहे। भाव बनाओ कि आप कमल तोड़ कर ला रहे हैं। अब भाव बनाओ कि